तो ये जो हिंदुस्तान का माहौल बन रहा था 2004 के बाद से, ये लोगों को समझ आना चाहिए था कि ये माहौल रोकना चाहिए था। ये सेकुलर लोगों को, हिंदू मुस्लिम सबको रोकना चाहिए था। मणिपुर में जिस तरीके से 3 महीने से चल रही है, बहुत दर्दनाक घटना है। मतलब मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी का भक्त जो गोबर खाते और मूत पीते हैं, उन लोग बोलते हैं कि मोदी जी यूक्रेन और रशिया का वॉर रुका दिए। बोलते हैं यूक्रेन और रशिया का वॉर रुका दिया, यहाँ पे मणिपुर का वॉर नहीं रुक रहा उनसे। वहाँ पर प्रधानमंत्री जा नहीं पा रहे, अमित शाह जा नहीं पा रहे, लेकिन राहुल गांधी पहुँच गए वहाँ पे। मैं तो राहुल गांधी को सलाम करता हूँ। तो पासपोर्ट में क्या लिखा हुआ? भारत लिखा हुआ है। आधार कार्ड में क्या लिखा होता है? आप विदेश जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आई एम फ्रॉम इंडिया, आई केम फ्रॉम इंडिया, आई लिव इन इंडिया। क्या कहते हैं वहाँ? आई लिव इन भारत। हर जगह आपको इंडिया मिलेगा। देखिए, ये लोग असल में अंग्रेज़ का दलाल थे। वीर सावरकर भी अंग्रेज़ का हिजड़ा सावरकर भी अंग्रेज़ का दलाली किया है। मणिपुर तो चिल्ला रहे हैं। पंचायत इलेक्शन में 50 से ज़्यादा लोग मर गए। कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, एक भी लोग नहीं मरा। बिहार में इलेक्शन होता है, एक लोग नहीं मरता है। उत्तर प्रदेश, योगी बाप रे, वो कट्टर हिंदुत्व, वो वहाँ इलेक्शन होता है, लोग नहीं मरते। यहाँ पंचायत इलेक्शन में 50 से ज़्यादा लोग मर गए। ये मालदा में एक सुनने में आया केस हुआ, वैसा ही लड़की का केस हुआ बंगाल में। पांचले में सुनने में आया ऐसा केस हुआ। तो आप लोग अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करते, सवाल हर जगह उठाना चाहिए। हाँ, रही बात मणिपुर का, जो लार्ज स्केल में है, मणिपुर जिस तरह से चल रहा है वो कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कीजिए। लेकिन सवाल हर जगह का होगा, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, हर जगह सवाल करना चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, मोदी जी शादी करके बीवी को साथ रखते और एक उनका बेटी होती, तो शायद औरत का, बेटी का, लड़कियों का इज्जत, मोहब्बत, दर्द क्या होता है, शायद मोदी जी को एक बाप, पति होने का नाते पता चलता। लेकिन मोदी जी तो किए नहीं है। सबसे पहली बात, जो अलायंस है, इस अलायंस में बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और बीजेपी के साथ सरकार बनाए हैं। उन लोग इस अलायंस में हैं। लेकिन देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अब बदरुद्दीन अजमल साहब को इंडिया गठबंधन निकाल दिया गया। क्यों निकाले भाई? आप अगर एकता का बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का बात करते, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का पाकिस्तान के है, बदरुद्दीन अजमल साहब का अफगानिस्तान के है। उन लोग आपने क्यों नहीं लिया? क्योंकि दाढ़ी है, टोपी है। इसके बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, MIM को सेकुलर नहीं कहती। हाँ, तो शिवसेना सेकुलर है? शिवसेना सेकुलर है। जो शिवसेना पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहती है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, उस शिवसेना को आप दल में रख सकते हैं। और जो संविधान का बात करता है, जिसको बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है, जो आर्टिकल का बात करता है, जो IPC का बात करता है, जो देश का कानून का बात करता है, आप उसको बोलते हो कम्युनल। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हम 18 घंटा काम करते हैं, हम सोते नहीं है, तो हम कहते हैं मोदी जी आप सो के रहिए। सो के रहे तो ये सब होगा भी नहीं। आप 90 दिन हो गया, लेकिन आप मतलब समझ नहीं आ रहा आप क्या करने मांग रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब जो हो रहा है, देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ नहीं, मैं प्रशांत किशोर भी नहीं हूँ जो मैं समीकरण को समझूंगा, इनके राजनीति समझूंगे। बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े लीडर, और मैं राजनीति से जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ। तो मैं खुद को उस लायक नहीं समझता कि मैं कमेंट करूँ इन लोगों को क्या चल रहा नहीं चल रहा। थोड़ी बहुत जो मुझे समझ आता है, मुझे लगता है ये 24 का तैयारी चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, कोई ना कोई इसका पीछे एकदम राजनीति है। ना तो हिंदुस्तान का आर्मी इतना स्ट्रांग है, हिंदुस्तान का सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग है, एक मणिपुर को क्या 10 मणिपुर को भी दंगा रुका सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। देश के एक हिस्से में मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ NDA और इंडिया की जंग चल रही है, राजनीतिक जंग चल रही है। प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। स्मृति ईरानी कहती है कि मणिपुर में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार राहुल गांधी है। तो हमारे साथ इसके मकबूल जुड़े हुए हैं जो इन सारे मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, बिना झिझक रखते हैं। उनसे हम जानेंगे कि मणिपुर मामले को वो किस तरह देखते हैं। सबसे पहला बात, जिस तरीके से मणिपुर में आज 3 महीने के करीब वहाँ पे जो घटनाएं हो रही है, जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है वहाँ पे कुकी और मैती समाज का, तो इस बात से मुझे एक चीज़ याद आता है, जब राहत इंदौरी साहब बोले थे कि लगेगी आँख तो आएगी घर कई इज़्ज़त में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब मुसलमानों को पकड़ के लिंचिंग किया जाता था, तो कुछ समाज के लोग सोचते थे सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है। अब देखिए, वहाँ पे तो मुसलमान नहीं हो रहा है, वहाँ पे तो हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन हो रहा है। वहाँ पे मंदिरें जल रही है, वहाँ पे चर्च जल रहे हैं। तो ये जो हिंदुस्तान का माहौल बन रहा था 2004 के बाद से, ये लोगों को समझ आना चाहिए था कि ये माहौल रोकना चाहिए था। ये सेकुलर लोगों को, हिंदू मुस्लिम सबको रोकना चाहिए था। मणिपुर में जिस तरीके से 3 महीने से चल रही है, बहुत दर्दनाक घटना है। मतलब मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी का भक्त जो गोबर खाते और मूत पीते हैं, उन लोग बोलते हैं कि मोदी जी यूक्रेन और रशिया का वॉर रुका दिए। बोलते हैं यूक्रेन और रशिया का वॉर रुका दिया, यहाँ पे मणिपुर का वॉर नहीं रुक रहा उनसे। वहाँ पे प्रधानमंत्री जा नहीं पा रहे, अमित शाह जा नहीं पा रहे, लेकिन राहुल गांधी पहुँच गए वहाँ पे। मैं तो राहुल गांधी को सलाम करता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई अगर लीडर है जो ये RSS मानसिकता से लड़ रहा है, एक लीडर होता है जो बीजेपी से लड़ रहा है और एक लीडर होता है जो आइडियोलॉजी से लड़ रहा है। और राहुल गांधी एकलौता लीडर है जो इनकी आइडियोलॉजी से लड़ रहा है। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी कहती हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है उसके जिम्मेदार राहुल गांधी है। इसीलिए कह रही है क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का सरकार है, राहुल गांधी चीफ मिनिस्टर है और प्रियंका गांधी वहाँ का होम मिनिस्टर है। इसलिए स्मृति ईरानी ऐसे कह रही है। देखिए, इनका आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलता है, लेकिन आप इसका चक्कर में हज़ारों का तादाद में लोगों का जान जा रहा है। लोग घर नहीं है, उनका घर उजाड़ दिया गया। नॉर्मल लोग हथियार लेकर घूम रहे हैं। आपको देश का मजाक बना दिए। आज एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे दो लड़कियां को नेकेड रेप करके नेकेड घुमाया गया। मतलब इतना निंदनीय घटना है वो। मतलब
अल्फाज से बयान नहीं कर सकते कि कैसे उसको कंडेम करे। आज वो घटना भी 2 महीने पहले का है, वायरल अब हुआ है। तो इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस, आपका जो एसबी, आईबी, ये सब जो टीम है, जो एजेंसीज होती है, वो कहाँ गई? उन लोगों को पता नहीं था 2 महीने पहले ये सब हुआ। और हेमंत सोरेन को आपने अभी तक बर्खास्त नहीं किया। आप कर क्या रहे देश में? लेकिन बीजेपी टूल किट ये कह रही है कि मणिपुरी क्यों, राजस्थान में भी इस तरह का हादसा हुआ है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इस पर चर्चा क्यों नहीं? नहीं, सही कह रहे हैं, मैं इस बात को समर्थन करता हूँ। आप लोग जितना पोर्टल वाले, जितना मीडिया वाले हैं, आप लोग नहीं पता कौन सा पार्टी से पैसा लेकर काम करते हैं। मणिपुर तो चिल्ला रहे हैं। पंचायत इलेक्शन में 50 से ज़्यादा लोग मर गए। कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, एक भी लोग नहीं मरा। बिहार में इलेक्शन होता है, एक लोग नहीं मरता है। उत्तर प्रदेश, योगी, बाप रे, वो कट्टर हिंदुत्वा, वो वहाँ इलेक्शन होता है, लोग नहीं मरते। यहाँ एक पंचायत इलेक्शन में 50 से ज़्यादा लोग मर गए। ये मालदा में एक सुनने में आया केस हुआ, वैसा ही लड़की का केस हुआ बंगाल में। पांचले में सुनने में आया ऐसा केस हुआ। तो आप लोग अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करते, सवाल हर जगह उठाना चाहिए। हाँ, रही बात मणिपुर का, जो लार्ज स्केल में है, मणिपुर जिस तरह से चल रहा है, वो कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कीजिए। लेकिन सवाल हर जगह का होगा, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, हर जगह सवाल करना चाहिए। हाँ, बीजेपी से भाग इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सबसे पहली बात देखिए, मोदी जी शादी करके बीवी को साथ रखते और एक उनका बेटी होती, तो शायद औरत का, बेटी का, लड़कियों का इज्जत, मोहब्बत, दर्द क्या होता है, शायद मोदी जी को एक बाप, पति होने का नाते पता चलता। लेकिन मोदी जी तो किए नहीं है। और योगी जी शादी ही नहीं किए, फिर लव जिहाद की बात करते हैं, घर वापसी की बात करते हैं। तो हिंदुस्तान को जिस तरीक़ा से कि हिंदू मुसलमान का दंगा में, हिंदू मुसलमान का जो मानसिकता में जहर घोला गया, इस जहर में अब लोगों को सही, गलत, हक, सच कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन लोग जहर में डूब चुके हैं। तो ये जहर से निकालने के लिए 2024 में मोदी जी को, बीजेपी को देश से लात मार के निकालने होगा, तब जाके हिंदुस्तान शांति में आएगा। तो इंडिया अलायंस को किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहली बात, जो अलायंस है, इस अलायंस में बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और बीजेपी के साथ सरकार बनाए हैं। उन लोग इस अलायंस में हैं। लेकिन देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, बदरुद्दीन अजमल साहब को इंडिया गठबंधन से निकाल दिया गया। क्यों निकाले भाई आप? क्यों लिया उन लोगों को आपने? क्यों? दाढ़ी है इसलिए, टोपी है इसलिए नहीं लिया आप अगर एकता का बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का बात करते, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का पाकिस्तान के है, बदरुद्दीन अजमल साहब का अफगानिस्तान के है। उन लोगों को आपने क्यों नहीं लिया? क्योंकि दाढ़ी है, टोपी है। आप अगर ये बोलोगे कि वो धर्म का लेकर राजनीति करते हैं, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, फलाना ढमकाना इल्ज़ाम, बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का सी टीम है, आप जो ओवैसी साहब को बोलते हो बीजेपी का बी टीम है। उद्धव ठाकरे तो 30 साल से ज़्यादा बीजेपी के साथ थे। केजरीवाल कहता है कि नोट में कृष्ण भगवान का छपवा देना चाहिए। जितना आरएसएस का चड्डीधारी आपके पास है और आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी टीम बोलते हो। वाह भाई वाह, क्या दोहरा मापदंड आपके अंदर। देश के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, एमआईएम को सेकुलर नहीं कहती। हाँ, तो शिवसेना सेकुलर है? शिवसेना सेकुलर है जो शिवसेना पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहती है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, उस शिवसेना को आप दल में रख सकते हैं। और जो संविधान का बात करता है, जिसको बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है, जो आर्टिकल का बात करता है, जो आईपीसी का बात करता है, जो देश का कानून का बात करता है, आप उसको बोलते हो कम्युनल। वाह भाई वाह, तो इंसाफ तो जनता करेगी। इंडिया अलायंस में क्या एमआईएम को लाना चाहिए? सबको लाना चाहिए, सबको लाना चाहिए। सिर्फ वो दल को जो बीजेपी का साथ है, जो बीजेपी का साथ देना चाहती है, जो बीजेपी को हराना नहीं चाहता। और मैं, आप लिख लेना, जो इंडिया अलायंस बना है, इसी में से कुछ दल है बीजेपी का है, जो पहले देखिए दल कितना दिन टिकता है, ये अलायंस कितना दिन टिकता है। मोदी जी है, मोदी जी बहुत बड़े बाबा है। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, फूंक देते हैं, यूक्रेन और रशिया का वॉर रुक जाता है। उसके बाद मोदी जी आने के बाद देखते हैं ना, बड़े बड़े बाबा को पैदा कर दिया है। बागेश्वर धाम, वो कैंसर ठीक कर देता है, पर्ची लिख देता है, फिर वो बोलता है ओम शिव शिव बैलेंस, वो हाइट बढ़ जाता है। यही सब देश में चल रहा है। बागेश्वर धाम तो ये भी बोला था कि बालासोर एक्सीडेंट उनको पता था, तो बागेश्वर धाम को तो अरेस्ट करना चाहिए, उनके ऊपर केस होना चाहिए। सबसे बड़ा देशद्रोही है बागेश्वर धाम, आतंकवादी है बागेश्वर धाम, ढोंगी है बागेश्वर धाम, गद्दार है बागेश्वर धाम, चोर है, फ्रॉड है बागेश्वर धाम। अगर तुमको पता है इसका, तो तुम एंटी हिंदू हो। जब तुमको पता था कि वहाँ पे बालासोर में एक्सीडेंट होना, तो क्यों नहीं रोके तुम तो हिंदू को मार दिए। सबसे ज़्यादा तो मरने वाला हिंदू था। तुम कौन सा हिंदू राष्ट्र की बात करते हो? तो बागेश्वर धाम और जितना जो करौली बाबा, ये सब जितना ढोंगी, एक तो बाबा देकर राजस्थान में लात मार रहा है, घूसा मार रहा है, औरत लोग का सीने में घूसा मार रहा है, बोलते ठीक हो जाएगा, लात मार रहा है, जो लेंटा लात मार रहा है। कैसा तुम, ये धर्म, तुम्हारा धर्म का मजाक तुम खुद उड़ा रहे हो। ये कौन सी धर्म है भाई? तो इंडिया को लेकर के और एनडीए वर्सेस इंडिया, भाजपा कह रही है कि इंडिया जो है ब्रिटिश का दिया हुआ नाम था, हम भारत कहते हैं इसको। तो ये तो देशद्रोही है। तो पासपोर्ट में क्या लिखा हुआ? भारत लिखा हुआ है। आधार कार्ड में क्या लिखा होता है? आप विदेश जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आई एम फ्रॉम इंडिया, आई केम फ्रॉम इंडिया, आई लिव इन इंडिया, क्या कहते हैं वहाँ?
आई लिव इन भारत, प्लेन में भी इंडिया ही लिखा हुआ हर जगह आपको इंडिया मिलेगा। देखिए ये लोग असल में अंग्रेज़ का दलाल थे। वीर सावरकर भी अंग्रेज़ का दलाल, सॉरी हिजड़ा सावरकर भी अंग्रेज़ का दलाली किया है, ठीक है। उसके बाद ये लोग भी, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ये लोग इंग्लैंड को सपोर्ट करता है, माफ़ कीजिएगा, इंग्लैंड और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो इंग्लैंड को सपोर्ट करता है। अबे जो लूट कर चला गया, जो देश को बर्बाद कर दिया, तो उसको सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जो जिस तुम अखंड भारत का बात करते हो, पहले वो इंडिया का हिस्सा हुआ करती थी। तो ये असल में जो अंग्रेज़ का दलाल उस वक्त भी थे, अभी भी है, तो इसमें दलाली करते रहेंगे। इन लोग को इंडिया से नफरत है, ये लोग असल में देशद्रोही ये लोग हैं। देश के लिए अच्छा क्या किया बताइए ना, जब से मोदी जी आने के बाद देश के लिए क्या किए, देश के लिए तो बोले तीसरे टर्म में वो देश की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले जाएंगे, आप कह रहे हैं कि क्या किया? एक तो ट्रेन बनाता है तो साढ़ा धक्का मारता तो ट्रेन का सामने का हिस्सा निकल जाता है। पेट्रोल 100 रुपया हो गया। एक सड़क मोदी जी ओपनिंग करना है तो दूसरा दिन सड़क खराब हो जाता है। देश का बेरोजगारी कहाँ चला गया, देश का मीडिया का स्तर देख लीजिए, भूखमरी का स्तर देख लीजिए, एक अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाया, अस्पताल नहीं बनाया, बेरोजगारी में आज 70 साल में सबसे ज़्यादा। आप कौन सा तरक्की की बात कर रहे हैं आप? एक आखिरी सवाल ये करूंगा कि मणिपुर मामले को लेकर क्या रेजोल्यूशन आप देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री अब चुप्पी तोड़ें? प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हम 18 घंटा काम करते हैं, हम सोते नहीं है, तो हम कहते हैं मोदी जी आप सो के रहिए, सो के रहे तो ये सब होगा भी नहीं। आप 90 दिन हो गया, लेकिन आप मतलब समझ नहीं आ रहा आप क्या करने मांग रहे। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब जो हो रहा है, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ नहीं, मैं प्रशांत किशोर भी नहीं हूँ जो मैं समीकरण को समझूंगा, इनकी राजनीति समझूंगे। बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े लीडर, और मैं राजनीति से जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ, तो मैं खुद को उस लायक नहीं समझता कि मैं कमेंट करूँ इन लोगों को क्या चल रहा नहीं चल रहा। थोड़ी बहुत जो मुझे समझ आता है, मुझे लगता है ये 24 का तैयारी चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, कोई ना कोई इसका पीछे एकदम राजनीति है। ना तो हिंदुस्तान का आर्मी इतना स्ट्रांग है, हिंदुस्तान का सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग है, एक मणिपुर को क्या 10 मणिपुर का भी दंगा रुका सकते हैं, ये मैं मानता हूँ।